अब ये समझिए कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ। सबसे पहली बात जो ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने चोरी की है, इट्स अ केस ऑफ थेफ्ट, बिना किसी इसके, और इस थेफ्ट में वहां का पूरा स्टेट मिशनरी उनके साथ खड़ा था, इसलिए ये मामला बड़ा गंभीर है। और जज साहब ने भी कहा कि वी विल इशू द नोटिस, ये ऑलरेडी वो कह चुके, जस्टिस मिश्रा ने कह दिया कि वी विल इशू द नोटिस, दिस इज वेरी सीरियस मैटर, वी हैव टू एग्जामिन दिस। इसका मतलब ये है कि ये जो बहानेबाजी चल रही है, जो ये कह रही थी ममता बनर्जी, और जो ममता बनर्जी कह रही थी वही कोर्ट में कपिल सिब्बल और मनोज सिंह भी कह रहे हैं कि देखिए ये लोग गए थे वहां पे हमारे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को चुराने के लिए। तो जज साहब ने खुद ही कहा, खुद ही पूछा कि भाई वहां गए किस लिए थे, तो बताया गया जज साहब को कि भाई ये तो कोल स्मगलिंग स्कैम के तहत 2020 से हम लोग कर रहे हैं, और हमें जानकारी मिली कि ये कंपनी आईपैक वो दरअसल इन्वॉल्व है इस मनी लॉन्ड्रिंग में, 20 करोड़ रुपए के लेन देन में साफ साफ हमारे ऊपर एविडेंस है। अब इसके ऊपर ये इन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे इलेक्शन स्ट्रेटजी हमारा, तो ये पूछा गया कि भाई ये क्या है, इलेक्शन आईपैक करवाता है या ईसी करवाती है, और अभी भी तो कोई इलेक्शन नहीं है। एसडी साहब की तरफ से कहा गया कि अभी तो इलेक्शन है ही नहीं, नोटिफिकेशन आ गया क्या? आप ये जो बात आप कह रहे हो, और ईडी ने कहा कि ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या आसमान फूट रहा था कि आप वो फाइलें जो है उठाने के लिए, तो एक झूठ जो है कपिल सिब्बल ने कह दिया जो आगे चल करके इनके लिए मुसीबत होने वाली है। वो ये कि कपिल सिब्बल ने साफ साफ कह दिया कि भाई कोई चीज चोरी नहीं किया गया है, सिर्फ पर्सनल फोन और लैपटॉप लिया गया है। लेकिन ममता बनर्जी की जो तस्वीरें हैं घर के बाहर, वो जो फाइल ली हुई है, और वो बोले कि ग्रीन फाइल हमने उठाया यहां से, मतलब आप कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब है कि जब सीबीआई जांच होगी तो सारी चीजें जो है, अभी प्राइमा फेसी जो केस के क्या चल रहा है